हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कंप्लीट जो है ना सिलेबस का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है स्रोत। कौन कौन से स्रोत से हम लोग को जानकारी मिलती है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो जो स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से आपको दो प्रकार के स्रोत मिलेंगे। अगर पहला स्रोत की बात करें तो पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत जो है ना तीन प्रकार के होते हैं। इसमें तीन प्रकार कौन कौन से हैं पुरातात्विक में। सबसे पहला आप बात करेंगे तो इसमें पहला आ जाता है आपका अभिलेख। अभिलेख। दूसरा इसमें आ जाता है सिक्के। और तीसरा की बात करें इसमें तो इसमें आता है स्मारक। स्मारक। तो ये तीन प्रकार के स्रोत हैं जो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं और इससे हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब पुरातात्विक स्रोत पहला हो गया था। सेकंड जो हम लोग का स्रोत होता है वो होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। अब इसमें किस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखिए तीन हैं। अभिलेख से जानकारी मिलती है, सिक्कों से जानकारी मिलती है और स्मारक से मिलती है। जबकि साहित्यिक स्रोत में आपको जो मिलती हैं जो इतिहास की रचनाएं हैं उससे हम लोगों को जानकारी मिलती है। सेकंड हो गया कि जो शासक हुए उन शासक की जीवनियाँ जो लिखी जाती हैं उससे हम लोगों को जानकारी मिलती है। थर्ड, जो शासन उनका था तो शासन संबंधी जो रचनाएँ होती हैं उससे भी जानकारी मिलती है। जो विदेशी यात्री आते हैं तो विदेशी यात्रा वृत्तांत से जो हम लोग को जो जानकारी मिलती है वो सब कहाँ रखा था आपको साहित्यिक स्रोत में। और मध्यकालीन भारत का जो स्रोत हमें प्राप्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ साहित्यिक स्रोत प्राप्त होता है, कोई पुरातात्विक स्रोत इसका नहीं है। तो साहित्यिक स्रोत को जो हम लोग दो प्रकार से दो भाग में बांट करके देखेंगे जिससे कि हम लोग को आसान हो जाएगा। पहला आपका हो जाएगा इसमें सल्तनत काल और उसके पूर्व के जो साहित्यिक स्रोत हमें मिले वो, और दूसरा हम लोग देखेंगे मुगल काल के साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्व सल्तनत काल। पूर्व सल्तनत या सल्तनत काल कह सकते हैं। सल्तनत का काल। तो इसमें जो जानकारी मिलेंगी उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसके बाद आपका हम लोग देखेंगे मुगल काल से कौन कौन से जो है ना मुगल काल से कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त होती है जहाँ से हमको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके जो है ना पूर्व सल्तनत काल और सल्तनत काल के साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे। और इसमें से क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं कौन से साहित्यिक स्रोत या कौन सा ग्रंथ जो है ना किस लेखक के द्वारा लिखा गया है ये प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर वो जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखी गई है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें इसमें तो फर्स्ट में आपका आता है चचनामा। चचनामा। अब इसके लेखक की बात करें तो इसका अज्ञात लेखक है, इसके लेखक के बारे में जानकारी हमें नहीं है। और ये किस भाषा में लिखी गई है तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इसे ध्यान रखेंगे, चचनामा जो है ना अरबी भाषा में लिखी गई है। चचनामा से हमें क्या जानकारी मिलती है तो जो प्रथम अरबों का आक्रमण हुआ था 712 में जो सिंध विजय हुआ था उसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं चचनामा से। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो है ना उसके सिंध विजय के बारे में वर्णन किया गया है। और ये भी वर्णन किया गया है कि सिंध विजय के तुरंत बाद जो है ना जो आपका वालिद जो उसका वाहिद जो है ना सुल्तान था उसको जो है ना मृत्युदंड दे दिया था, किसको, मीर कासिम को। तो चचनामा से इतनी जानकारी हमें मिलती है। और ये चचनामा का जो है ना बाद में जो है ना फारसी में अनुवाद की अबू बकर जो है ना कुबाचा के समय में जो है ना इसका फारसी अनुवाद किए थे। तो चचनामा जो है ना आप ध्यान रखेंगे, चचनामा से जो है ना हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत प्राप्त होता है। इसमें जो है ना सिंध विजय के बारे में कंप्लीट वर्णन किया गया है और ये बुक जो है ना आपको अरबी भाषा में लिखी गई है। सेकंड की बात करें तो सेकंड है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। इसको जो है ना किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तहकीक ए हिंद को किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो लेखक हैं अलबरूनी हैं। तो अलबरूनी
जैसे ही नाम आता है नाम आता है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी का समकालीन कौन था? अलबरूनी था, और अलबरूनी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अलबरूनी का मुख्य उद्देश्य था भारत में जो भारतीय ग्रंथ थे और पुराण थे उनका अध्ययन करना और यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसीलिए जो अलबरूनी को बोला जाता है, अलबरूनी जो था, अलबरूनी, इसमें जो है ना यहाँ के धार्मिक ग्रंथों के बारे में जो है ना पूरा वर्णन किया है ताहकीक हिंद में। और यहाँ का जो पवित्र स्थल है वहाँ पे जल संग्रह का जो निर्माण किया गया था उसकी बहुत प्रशंसा इस बुक में मिलती है। और ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी था। और दूसरा चीज़ ये ध्यान में रखेंगे कि अलबरूनी जो है ना महमूद गजनबी का समकालीन था, जो 1191 में जो है ना महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था। और ये जो है ना वर्णन किया है करीब करीब 1191 से लेकर के 1017 तक के जो है ना बारे में जो है ना यहाँ पे वर्णन किया है। उसमें कुछ मिलती हैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। थर्ड बात करें तो इसमें क्या है? ताज उल मासीर। ताज उल मासीर ये जो है ना हसन निजामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हसन निजामी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। हाँ, ताकि ये हिंद की बात करें तो ये भी क्या है? अरबी भाषा में लिखी गई है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ताज उल मासीर जो है ना हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है, और ये जो है ना आपको अरबी प्लस फारसी दोनों भाषा में लिखी गई है। अरबी प्लस फारसी दोनों भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। आप कह सकते हैं कि अरबी और फारसी का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है ताज उल मासीर पुस्तक में, जो अब्दुल हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है अरबी प्लस फारसी भाषा में। और ये पुस्तक गद और पद दोनों में अवेलेबल है। इसमें जो है ना आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के जो है ना शासन के बारे में जानकारी मिलती है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आप देखेंगे कि इसमें जो है ना तबकात ए नासिरी है। तबकात ए नासिरी, और ये पुस्तक जो है ना आपको लिखी गई है मिनहाज उस सिराज के द्वारा। मिनहाज यहाँ पे हम लिख देते हैं मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक जो है ना 1227 से लेकर के 1259 तक के जो भी शासन प्रशासन था दिल्ली सल्तनत का उसके बारे में वर्णन करता है। और इसमें इल्तुतमिश, मुख्य रूप से इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के शासन प्रणाली के बारे में लिखा गया कि इसमें तबकात ए नासिरी में। और ये मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये पुस्तक जो है ना आपको फारसी भाषा में मिलता है, फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ये 4 नंबर। 5 नंबर पुस्तक की बात करें तो 5 नंबर में इसमें हम लोग कवर किए हैं तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। और ये पुस्तक जो है ना आपको अरबी भाषा में मिलता है। तारीख ए फिरोज शाही जो है ना आपको ये भी फारसी भाषा में मिलता है। तारीख ए फिरोज शाही आपको फारसी भाषा में मिलेगा। और इसका जो लेखक है वो जियाउद्दीन बर्नी है। बर्नी का नाम जो है ना आप सुने होंगे। बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। और नेक्स्ट बात करेंगे आपको तो 6 में आपको मिलेगा रेहला। रेहला पुस्तक को जो है ना बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि रेहला किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता, तो ये जो इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री हैं, जब भारत में आया तो यात्रा के दौरान जो है ना यहाँ के साहित्यिक स्रोत प्राप्त किया और यहाँ से सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक, आर्थिक सबके बारे में वर्णन किया गया है कि इसमें रेहला पुस्तक में। किसके द्वारा? तो इब्न बतूता के द्वारा, जिसमें इसमें वर्णन किया है। 7 नंबर की बात करें तो इसमें जो है ना आपको 7 नंबर होता है जाफरनामा। जाफरनामा, जाफरनामा पुस्तक, जाफरनामा और जफरनामा दोनों क्या है? डिफरेंट है। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह, सिख 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है और उसे विजय पत्र के नाम से भी जाना जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है? जाफरनामा। जाफरनामा तैमूर का
जो है ना जीवन गाथा, तैमूर का जीवन गाथा है, जो तैमूर के पुत्र के संरक्षण में लिखा गया है और ये शरफुद्दीन अली के द्वारा लिखा गया है। शरफुद्दीन अली के द्वारा जो है ना तैमूर के पुत्र के संरक्षण में शरफुद्दीन अली के द्वारा जाफरनामा लिखा गया है और इसमें वर्णन मिलता है आपके तैमूर के जीवन गाथा का। अगर 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में आपको आता है तुगलकनामा। और तुगलकनामा में जो है ना आपका जो है ना ये जो लिखा गया है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। लास्ट इसमें देखें तो लास्ट में आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक में जो है ना पृथ्वीराज चौहान के, और ये लिखा गया है चंदर बरदाई जो है ना आपके पृथ्वीराज रासो के बचपन के मित्र थे और इनके राज्य में जो है ना महान कवि थे। तो चंद्रबरदाई जो है ना पृथ्वीराज रासो के बचपन से लेकर के अंतिम तक की इनके बारे में वर्णन किया है। इनका जो है ना प्रेम गाथा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, कौन कौन से युद्ध लड़े और मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है ना कैसे इनको बंदी बनाया था और ये जो है ना शब्द भेदी बाण से कैसे जो है ना आक्रमण करते हैं मोहम्मद गोरी पे, इन सभी के वर्णन कहाँ पे दिया गया है? पृथ्वीराज रासो में। और ये लिखा गया किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। और ये पुस्तक आपको मिलेगा हिंदी में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो ऐसे तो पुस्तक तो और भी हैं, लेकिन इतने को हमने समराइज़ किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलचनामा जो अरबी भाषा में लिखी गई है, मोहम्मद मीर कासिम के बारे में जानकारी मिलता है। तहकीक हिंद जो है ना अलबरूनी के द्वारा, ताज उल मासीर जो है ना आपको हसन निजामी के द्वारा, तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा, तारीख फिरोज शाही जो है ना बर्नी के द्वारा, और रेहला पुस्तक जो है ना आपको इबन बतूता के द्वारा, और जाफरनामा है शरफुद्दीन अली अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा, और चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो जो हिंदी में मिलता है। तो ये आपको पूर्व सल्तनत काल और सल्तनत काल के जो है ना इतिहास साहित्यिक स्रोत हैं। अगर बात करें अब मुगल काल, तो मुगल काल में कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जो जिससे हमें जो है ना मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे हम नाम लिखते हैं और उसका जो है ना जो लेखक है उसको हम बोल देंगे, आप जो है ना उसको नोट कर लेंगे। अगर इसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला आता है बाबरनामा, और ये लिखा गया है आपको तुर्की भाषा में। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया पुस्तक है और ये बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। बाबर का कंप्लीट जो है ना जीवन गाथा इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। सेकंड आपका है हुमायूं नामा जो है ना ये भी जो है ना तुर्की भाषा में लिखा गया है, और ये हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान रखेंगे, और ये तुर्की भाषा में मिलता है। थर्ड की बात करें तो थर्ड है आपका अकबरनामा, और अकबरनामा जो है ना आपको फारसी में मिलता है। फारसी भाषा में अकबरनामा आपको देखने को मिलता है, और ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फोर्थ नंबर में बात करें तो फोर्थ नंबर में आपका आता है तुजुक ए जहांगीरी जो है ना खुद जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है, तुजुक ए जहांगीरी। और ये भी पुस्तक जो है ना आपको फारसी भाषा में देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे तुजुक ए जहांगीर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में आता है शाहजहांनामा, और शाहजहांनामा जो है ना आपको इनायत खां के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया है। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में आता है पादशाहनामा, और पादशाहनामा पुस्तक जो है ना आपको हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा और पादशाहनामा हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 7 में आप देखेंगे आलमगीरनामा,
आलमगीरनामा पुस्तक जो है ना काजिम सिराजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। काजिम सिराजी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। तो मुगल काल का जो इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है ये सभी जो है ना साहित्यिक स्रोत से मिलती है। पहला बाबरनामा तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखी गई है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई है। अकबरनामा फारसी भाषा में अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। तजुक ए जहांगीरी खुद जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखी गई है। और शाहजहांनामा जो है ना इनायत खां के द्वारा लिखा गया है। बादशाहनामा जो है ना लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। और आलमगीरनामा जो है ना आपको निजाम काजिम सिराजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ये जो आपके साहित्यिक स्रोत हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। यदि आप इसको जो है ना आप एक बार पढ़ के अगर ध्यान में रखते हैं तो इससे एक और दो क्वेश्चन जो है ना आपको आराम से किसी भी जीके जीएस से रिलेटेड एग्जाम में मिलेंगे। तो ये जो है ना आपके कंप्लीट इतिहास मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में आज हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण जो यहाँ से शुरू होता है चचनामा में जिसकी जानकारी मिलती है। मीर कासिम जो है ना सिंध विजय करता है 712 में। तो यहाँ से हम लोग जो है ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना आगे हम लोग करते जाएंगे। तो इससे जो है ना आप जो है ना MCQ क्वेश्चन का सेट जरूर लगाएंगे। जहाँ से भी आपको मिले MCQ क्वेश्चन वहाँ से देखेंगे और इसको देखने के बाद जो है ना आप MCQ का सेट जरूर लगाएंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है ना इसका क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।